नमस्कार मित्रों, सतवायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे 40 की उम्र के बाद महिलाओं में होने वाले फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि बार बार मूत्र का वेग आना। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र के वेग को ना रोक पाना। इसके साथ ही ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र त्याग के बाद कई बार 5 मिनट तक धीरे धीरे ड्रिबलिंग होती रहती है, मतलब एक एक बूंद मूत्र त्याग होता रहता है। इसे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसके अलावा जब कभी एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, कहीं जाने की उलझन होती है, तो ऐसे समय पर भी तुरंत मूत्र का वेग आना और उसे ना रोक पाना, इस तरह की कई सारी समस्याओं से महिलाएं जूझती हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 50 या 55 की उम्र के बाद शुरू होती हैं, यानी कि मेनोपॉज के बाद, माहवारी बंद हो जाने के बाद। पर कई बार ये समस्याएं बहुत जल्दी भी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं तथा इनका घरेलू उपाय, औषधि, आहार विहार और व्यायाम क्या करने चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। 40 से 45 की उम्र के बाद अक्सर कई महिलाओं में मूत्र से संबंधित कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बार बार मूत्र त्याग का वेग आना या फिर मूत्र त्याग के वेग को सहन ना कर पाना। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसे मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। मूत्र बार बार आना, मूत्र का वेग बार बार आना, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। कई बार इस तरह की समस्या में केवल फ्रीक्वेंसी वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूत्र त्याग के वेग को आने पर जरा भी सहन ना कर पाना, यानी कि जरा भी देर ना रुक पाना, इसे कहते हैं अर्जेंसी ऑफ यूरिन। इसके अतिरिक्त मूत्र त्याग के बाद बूंद बूंद करके मूत्र 5 मिनट तक आते रहना, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसके अतिरिक्त एंग्जाइटी, चिंता, परेशानी के कारण यदि बिना जाने ही मूत्र त्याग हो जाता है तो इसे कहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ज़्यादातर ये समस्याएं माहवारी रुकने के बाद, उम्र के बढ़ने के बाद शुरू होती हैं, जिनके कई सारे कारण हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी ज़्यादातर एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस, ये समस्याएं भी ओल्ड एज में अक्सर देखने को मिलती हैं। इनके क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी के क्या कारण होते हैं, यानी कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना और मूत्र त्याग का वेग आने पर जरा भी सहन न कर पाना। इसके कारण क्या क्या होते हैं? डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन, यानी कि मेनोपॉज जब आने लगता है, महिलाओं की माहवारी जब रुकने लगती है, तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अपने आप कम होने लगता है। ऐसी कंडीशन में यूरिन की फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी कई बार देखी जाती है। इसके अलावा वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, ऐसी महिलाएं जिनमें कई बार प्रेगनेंसी होने की वजह से, यानी जो मल्टी ग्रेविडा हैं, जिनमें 5, 6, 7 बच्चे हुए हैं, या फिर उम्र के साथ रेगुलर एक्सरसाइज ना करने के कारण, इन कारणों से जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। उनकी जो टोनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखी जाती है। कई बार जिन महिलाओं को बीपी की समस्या होती है उन्हें डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, ऐसी मेडिसिन जिनके कारण मूत्र त्याग ज़्यादा बार होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जो अल्कोहल कंजम्पशन करती हैं, यानी कि अल्कोहल लेती हैं, कॉफ़ी या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा पीती हैं। इसके अलावा कई बार महिलाएं कुछ भ्रमों के कारण बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। ऐसी कंडीशन में भी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखी जाती है। जिन महिलाओं को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी है, बहुत ज़्यादा चिंता या एंग्जाइटी के कारण भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण भी ऐसा देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होने के कारण, ओवर एक्टिव ब्लैडर होने के कारण, जो कि एजिंग के कारण कॉमन होता है, मतलब लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के कारण ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होती है। इसके अलावा बार बार यूटीआई होना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, इसके केसेस में भी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखी जाती है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन के क्या कारण होते हैं?
ज़्यादातर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन के कारण जो होते हैं वो यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, यानी कि यूरेथ्रा के पास एक डाइवर्टिकुलम बन जाता है जिसमें कि यूरिन फंसा रहता है और बाद में धीरे धीरे करके निकलता है। इसके अतिरिक्त पी पूल इन वेजाइना, इसके कारण भी ड्रिबलिंग होती है। इसके अतिरिक्त लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ ब्लैडर होने के कारण भी ड्रिबलिंग होती है, यानी कि मूत्र त्याग करने के बाद बूंद बूंद करके मूत्र थोड़ी देर तक त्याग होता रहता है। इसका मतलब है कि मूत्र त्याग करने के बाद भी 5 मिनट तक थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद करके मूत्र आता रहता है। जब ब्लैडर का मसल टोन लॉस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मूत्र त्याग के बाद यूरिनरी ब्लैडर वापस रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है और थोड़ी देर तक ड्रिबलिंग होता रहता है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के क्या कारण हैं? इनकॉन्टिनेंस यानी कि अनकॉन्शियसली यूरिनेशन होना, यूरिनेशन करते समय पता न चलना, इसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस कई कारणों से होता है, जैसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि कफिंग के कारण, स्नीजिंग के कारण, बहुत ज़्यादा हंसने के कारण। इसके अलावा अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी कि अचानक या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण यूरिनेशन की जो अर्ज होती है उसे जब दबाया जाता है तब वो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होने लगा, जिसे कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके अलावा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यानी कि मूत्र त्याग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और या फिर बहुत देर तक मूत्र त्याग करने नहीं जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसी कंडीशन में भी इनकॉन्टिनेंस होता है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, फिजिकली या फिर मेंटली जो इम्पेयर्ड है, यानी कि या तो शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से अगर कोई रोगी है, तो ऐसी केस में भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है। इन सभी इनकॉन्टिनेंस के मिक्स लक्षण अगर मिलते हैं तो इन्हें मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। इन सभी तरीके की परेशानियों में, यानी कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ड्रिबलिंग या इनकॉन्टिनेंस, इन सभी तरह की मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए उपचार क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा, ज़्यादातर ये समस्याएं टोनिंग से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड, एज से रिलेटेड हैं। इसलिए जो महिलाएं रोज़ व्यायाम करती हैं, शरीर को स्वस्थ रखती हैं, अपना ध्यान देती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान देती हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहती हैं, यानी कि हमेशा आनंदी रहती हैं, उनको ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं या फिर देर से होती हैं। इसके लिए अगर ऐसी बीमारी हो जाती है, आपको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ड्रिबलिंग या फिर इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है, ऐसी महिलाओं को कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है। कीगल एक्सरसाइज एक तरह का ब्लैडर सपोर्ट सप्लीमेंट है, मतलब कि इसमें जो भी मसल्स होती हैं, आपकी पेल्विक डायाफ्राम की मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी टोनिंग करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। योग शास्त्र में इसे मूलबंध कहा जाता है। मूलबंध लगाने के लिए कोई भी स्त्री लेटकर या बैठकर, इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि कीगल एक्सरसाइज लेटकर की जाती है जबकि मूलबंध को बैठकर लगाया जाता है। इसे करने के लिए बैठकर अपने जो अंतरांग होते हैं, यानी कि मूत्राशय और गर्भाशय द्वार, इनको अंदर की तरफ खींचते हैं और श्वास को रोकते हैं, कोई मंत्र पाठ करते हुए या फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हुए थोड़ी देर धारण करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। मूलबंध को खाली पेट लगाया जाता है। दिन में 3 बार मूलबंध को 15 से 20 बार हर बार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त औषधियाँ जैसे कि चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुक्कुल और कैल्शियम सप्लीमेंट जैसे कि जिसमें कि अश्वगंधा, शतावरी, इन सभी औषधियों का अगर सेवन किया जाता है तो पेल्विक डायाफ्राम की मसल्स की टोनिंग वीक नहीं होती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं कम होती हैं या नहीं होती हैं। जिन महिलाओं को अक्सर इनडाइजेशन की, यानी कि अपच से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा भोजन करती हैं, इसके अलावा जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी इस तरह की समस्याएं जल्दी शुरू हो जाती हैं। इसलिए वज़न कम करने की और इनडाइजेशन, अपचन, इस तरह की समस्याएं ना हो, ऐसा ही सुपाच्य हल्का आहार विहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तरवस्ती महिलाओं में इस तरह की परेशानियों में बहुत लाभदायक है। उत्तरवस्ती
मूत्राशय या फिर गर्भाशय से संबंधित विकारों में दी जाती है। मूत्राशय में अगर किसी तरह के विकार हैं या मूत्र मार्ग से संबंधित जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, अगर वो वीक हैं तो ऐसी समस्याओं में भी वस्तीकर्म उत्तर वस्ती विशेष लाभदायक होता है। गर्भाशय में उत्तर वस्ती किस तरह से की जाती है इसका विस्तृत वर्णन हमने अपने एक वीडियो में किया था। मूत्र मार्ग में उत्तर वस्ती देने के लिए कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बढ़ती उम्र में वात विकारों के कारण भी शरीर में शिथिलता आ जाती है और मूत्राशय से संबंधित ये परेशानियां शुरू हो सकती हैं। बस्तीकर्म यानी कि गुद मार्ग से दिया जाने वाला बस्तीकर्म भी बहुत लाभदायक होता है। इन्फेक्शंस के लिए एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन जो आयुर्वेद में बताई गई हैं वो ऐसी महिलाओं को दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कैफ़ीन, अल्कोहल और निकोटीन यानी कि चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी अक्सर फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि बार बार यूरिन होता है और अगर यूरिन का वेग आता है तो वो रुकता नहीं है। इसलिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण जिनको इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, ड्रिबलिंग होती है या फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होती है, उन्हें अनुलोम विलोम, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए यानी कि खुश रहना चाहिए। इन सभी उपायों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 90% टाइम्स ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। परंतु अगर इसके बाद भी ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं तो आपको आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। उचित आहार विहार करें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।